सुबह से ही गांव में कुछ अलग सा था। आमतौर पर जो चौपाल दिन भर सूनी पड़ी रहती थी, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। ढोल बज रहे थे, लाउडस्पीकर पर तेज आवाज गूंज रही थी और दूर दूर से लोग जमा हो रहे थे। कोई कह रहा था आज कुछ बड़ा होने वाला है, तो कोई बच्चों को कंधे पर बैठाकर आगे खिसक रहा था। वजह साफ थी, गांव के सबसे अमीर आदमी का बैल। वही बैल जिसे आज तक कोई काबू में नहीं कर पाया था। काला, ऊंचा, भारी शरीर, गर्दन इतनी मोटी कि मोटी से मोटी रस्सी भी छोटी लगे। आंखों में अजीब सी आग थी। कहते थे 2 लोगों को पहले ही घायल कर चुका था। जब भी उसे बांधने की कोशिश होती, वो उछल पड़ता, जैसे इंसान नहीं दुश्मन हो। मालिक का ऐलान गूंज रहा था, जो भी इस बैल को काबू कर लेगा, उसे मिलेगा 10 करोड़ रुपए। रकम सुनते ही भीड़ में खुसुर-पुसुर फैल गई। आंखें चमक उठीं, पहलवानों के सीने चौड़े हो गए। कोई अपनी मूछें ताव दे रहा था, कोई कंधे घुमा रहा था। भीड़ के कोने में एक दुबला सा लड़का खड़ा था, उम्र करीब 15 साल। नाम राघव। कंधे पर फटी सी बोरी टंगी थी, हाथ में लोहे की टोंटी। सुबह से कूड़ा बीन रहा था। जहां शोर देखा वहीं रुक गया। उसकी नज़र बैल पर नहीं थी, उसकी नज़र उस बैनर पर थी जिस पर इनाम की रकम लिखी थी, 10 करोड़। उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूम रहा था, माँ। पीली, कमज़ोर, महीनों से खांसती हुई। दवाइयाँ अधूरी, इलाज अधूरा। डॉक्टर साफ कह चुका था, अगर सही इलाज नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। राघव जानता था कूड़ा बीनकर वो दवा का खर्च भी पूरा नहीं कर पा रहा। कई रातें ऐसी गई थीं जब माँ ने अपनी दवा उसे खाना खिलाने के लिए छोड़ दी थी। मैदान में पहलवान उतरने लगे। कोई ताकत लगाता, कोई रस्सी डालने की कोशिश करता। हर बार वही नतीजा, बैल उछाल देता, जमीन पर पटक देता। पहले भीड़ हंसती, फिर डर जाती। राघव सब देख रहा था, बहुत ध्यान से। बैल की चाल, उसका रुकना, उसकी सांसें। उसे अपनी पिता की बातें याद आ रही थीं। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जानवरों को संभालने के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। वो कहते थे, जानवर को हराने की जरूरत नहीं होती बेटा, उसे समझना पड़ता है। राघव की मुट्ठी अपने आप भिंच गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। लोगों की नज़र उस पर पड़ी और हंसी फूट पड़ी। अरे, ये तो कूड़ा बिनने वाला है, भाग जा यहां से, बैल तुझे कुचल देगा। लेकिन राघव रुका नहीं। वो सीधे बैल के मालिक के सामने पहुंचा और धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मुझे एक मौका दीजिए। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, गंदे पैर, कंधे पर बोरी। वो जोर से हंसा। अगर तूने बैल काबू कर लिया ना, तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी। लेकिन राघव की आंखों में डर नहीं था, बस एक जिद थी। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जिसे ये गांव कभी भूल नहीं पाता। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। जो हंसी कुछ देर पहले गूंज रही थी, वो अब धीमी पड़ने लगी। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक 15 साल का कूड़ा बीनने वाला लड़का उस बैल के सामने जाने वाला है जिसने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी थी। मालिक ने इशारे से अंदर जाने की इजाजत दे दी। राघव ने अपनी बोरी एक तरफ रख दी। नंगे पैर मिट्टी पर पड़े। उसने गहरी सांस ली। भीड़ से आवाजें आने लगीं। मर जाएगा ये, इसे किसी ने रोका क्यों नहीं? मालिक पागल हो गया है। लेकिन राघव का ध्यान कहीं और था। उसके कानों में ये शोर नहीं, मां की खांसी गूंज रही थी। वो रात याद आ रही थी जब मां दर्द से करवटें बदलती रही थी। वो सुबह जब मां ने कहा था, आज दवा मत लेना बेटा, पैसे बचा लेंगे। बैल ने जोर से पैर पटका। धूल उड़ी, नथुनों से भाप निकलने लगी। वो रस्सी से बंधा था, लेकिन बेचैनी साफ दिख रही थी। राघव रुका। उसने सीधे बैल की आंखों में नहीं देखा। पिता की सीख याद थी, सीधी नजर चुनौती होती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, ना दौड़ा ना झपटा, बस चलता गया। अचानक बैल ने जोर का झटका मारा। रस्सी खिंच गई। भीड़ से चीख निकली, लेकिन राघव वहीं रहा। घुटने हल्के कांपे, मगर कदम नहीं रुके। फिर हुआ पहला हमला। बैल ने सिर झुकाया और सीधा उसकी तरफ बढ़ा। लोगों को लगा अब खेल खत्म। एक पल में राघव साइड में लुढ़क गया। मिट्टी चेहरे पर लगी, हाथ छिल गया। अब नहीं उठेगा, भीड़ चिल्लाई। लेकिन राघव उठा, धीरे, चुपचाप। अब बैल रुक गया था। वो पहली बार किसी को ऐसे देख रहा था जो गिरकर भी पीछे नहीं हटा। राघव ने दूरी कम की। उसने ताकत नहीं लगाई, बस बैल की चाल के साथ खुद को ढालता गया। एक बार फिर बैल उछला। इस बार राघव बहुत पास था। उसने सींग नहीं पकड़े,
सीधे शरीर से चिपक गया। सांसें तेज हो गईं, दिल जैसे बाहर कूदने वाला था। उसकी पकड़ कमजोर नहीं थी, लेकिन सख्त भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बैल से लड़ नहीं रहा, बस उसे थाम रहा हो। मिनट बीतने लगे, बैल की ताकत घटने लगी, उसकी चाल भारी हो गई। राघव को वही पल चाहिए था। उसने हल्का सा दबाव बदला, पकड़ को सही जगह लगाया। ना जोर, ना हिंसा। अचानक बैल के घुटने मुड़े और वो बैठ गया। पूरा मैदान शून्य। फिर किसी ने चीख मारी, बैठ गया, बैल बैठ गया। राघव वहीं खड़ा था, हांफता हुआ, मिट्टी में सना हुआ। लेकिन अब कोई उसे कूड़ा बिनने वाला नहीं देख रहा था। अब सब समझ चुके थे, ये लड़का मामूली नहीं है और अभी असली लड़ाई बाकी है। कुछ पल तक मैदान में कोई आवाज नहीं आई, जैसे सबकी सांसें एक साथ थम गई हों। फिर अचानक शोर फूट पड़ा, तालियां, सीटियां, चीखें। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। देखा, कूड़ा बिनने वाले ने कर दिखाया। यह तो चमत्कार है। राघव वहीं खड़ा था। बैल अब शांत था, सिर झुकाए बैठा हुआ। उसने धीरे से बैल की गर्दन थपथपाई। उसके अंदर जीत का घमंड नहीं था, बस एक सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मालिक आगे आया। कल तक वही आदमी जिसकी आंखों में घमंड भरा था, आज उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, सबने देखा है, इस लड़के ने बैल को काबू कर लिया है। भीड़ फिर गूंज उठी, इनाम दो, 10 करोड़ दो। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में अस्पताल की सफेद दीवारें घूम गईं। डॉक्टर की आवाज, इलाज जरूरी है। मालिक ने राघव को पास बुलाया। नाम? राघव। उम्र? 15 साल। इतना सुनते ही कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे। मालिक का चेहरा बदल गया। उसने गला साफ किया। देखो, तूने कमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। राघव की धड़कन तेज हो गई। क्यों? उसने हिम्मत करके पूछा। तू नाबालिग है, मालिक बोला। इतनी बड़ी रकम सीधे देना ये आसान नहीं है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ये क्या बात हुई? जीत तो उसी की है। राघव का गला सूख गया। उसने एक पल सोचा, फिर बोला, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए। पूरा मैदान चौंक गया। बस इतना दीजिए कि मेरी मां का इलाज हो जाए। उसकी आवाज कांप गई। अब मैदान में कोई हंसी नहीं थी, कोई मजाक नहीं। मालिक ने पहली बार राघव को सच में देखा। तेरी मां बहुत बीमार है? उसने पूछा। राघव ने सिर झुका लिया। मैं कूड़ा बीनता हूं, इतने पैसे नहीं हैं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मालिक ने कहा, हमें सोचने का वक्त दो। राघव का दिल बैठ गया। उसे लगा शायद सब यहीं खत्म हो जाएगा। वो बिना कुछ कहे मैदान से निकल गया, सीधे अपनी झुग्गी की तरफ। अंदर मां लेटी थी, सांस भारी, आंखें बंद। राघव उसके पास बैठ गया, हाथ पकड़ा। मैं जीत गया मां, उसने धीरे से कहा। मां की आंखें खुलीं, कमजोर सी मुस्कान आई। मुझे पता था, वो बोली, तेरे पापा तुझ में है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता था पैसे मिलेंगे या नहीं, इलाज होगा या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, उसने सिर्फ बैल को नहीं, अपनी किस्मत को भी पकड़ लिया था। और अगली सुबह एक नया फैसला उसका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह राघव की आंख बहुत जल्दी खुल गई। रात ठीक से सो नहीं पाया था। बार बार वही सवाल दिमाग में घूमता रहा, अगर पैसे नहीं मिले तो? मां अभी भी सो रही थी, सांसें भारी थीं, लेकिन कल से थोड़ी बेहतर लग रही थीं। राघव ने चुपचाप उसके माथे पर हाथ रखा और बाहर निकल आया। आज फिर मैदान बुलाया गया था। जब वो वहां पहुंचा तो माहौल बदला हुआ था। कल जैसी भीड़ नहीं थी। आज लोग कम थे, लेकिन चेहरे गंभीर थे। कोई हंस नहीं रहा था, कोई मजाक नहीं। मालिक कुर्सी पर बैठा था। पास में 2-3 लोग कागज देख रहे थे। राघव को देखते ही उसने इशारे से पास बुलाया। हमने बात कर ली है, मालिक ने सीधे कहा। राघव की सांस अटक गई। उसके हाथ अपने आप भिज गए। तूने बैल काबू किया, और वो भी बिना नुकसान पहुंचाए। राघव ने सिर झुका लिया। उसके लिए यही काफी था। 10 करोड़ सीधे तेरे हाथ में नहीं दिए जाएंगे, मालिक ने आगे कहा। राघव का दिल धक से है गया। लेकिन मालिक रुका। तेरी मां का पूरा इलाज हमारे खर्चे पर होगा। एक पल को राघव को लगा उसने गलत सुना। पूरा? उसकी आवाज भर्रा गई। हां, मालिक बोला।
डॉक्टर, दवाइयां, ऑपरेशन, सब। राघव ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे मंजूर है। उस पल उसके लिए पैसे का मतलब बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक चीज थी, मां की सांस। उसी दिन एक गाड़ी आई। राघव ने पहली बार मां को 4 पहियों वाली गाड़ी में बैठाया। मां डरी हुई थी। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ रखा था। डर मत मां, राघव बोला, अब सब ठीक होगा। अस्पताल पहुंचकर राघव सहम गया। इतनी बड़ी इमारत, सफेद रोशनी, मशीनों की आवाज। मां को अंदर ले जाया गया। राघव बाहर बेंच पर बैठ गया। उसे लगा असली बैल अब सामने नहीं, अंदर है। घंटे बीतते गए। हर दरवाजा खुलने पर उसका दिल जोर से धड़कता। उसे पिता की बात याद आई, हिम्मत का असली मतलब इंतजार होता है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर बोले। हालत नाजुक है, लेकिन उम्मीद है। राघव ने सिर हिलाया। आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं कांपी। ऑपरेशन शुरू हुआ। राघव फर्श पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। आज पहली बार उसने भगवान से कुछ मांगा। कई घंटे बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा है। राघव वहीं बैठ गया, जैसे सारी ताकत निकल गई हो। आंसू बह रहे थे, लेकिन ये डर के नहीं थे। कुछ देर बाद उसे मां के पास ले जाया गया। मां बेहोश थी, लेकिन चेहरा शांत था। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं यहीं हूं मां, उसने धीरे से कहा। उस पल राघव जान गया, वो सिर्फ बैल नहीं जीत कर आया था, वो जिंदगी जीत लाया था। और कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। अस्पताल की खिड़की से सुबह की हल्की धूप अंदर आ रही थी। राघव कुर्सी पर बैठा मां को देख रहा था। मशीनों की धीमी आवाज अब डरावनी नहीं लग रही थी। हर बीप उसके लिए एक राहत थी। मां की आंखें धीरे धीरे खुली। मां, राघव तुरंत उठ खड़ा हुआ। मां ने उसे देखा। कमजोर सी मुस्कान आई। मैं यहीं हूं बेटा, राघव की आवाज कांप गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, इलाज लंबा होगा, दवाइयां, देखभाल और समय। लेकिन खतरा टल चुका था। कुछ दिन बाद वही अमीर मालिक अस्पताल आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सम्मान था। राघव, उसने कहा, इलाज के बाद तेरे लिए घर भी लिया जाएगा। राघव कुछ बोल नहीं पाया। घर? उसने कभी सपना नहीं देखा था। झुग्गी में रहना अब ठीक नहीं, मालिक बोला। तूने जो किया वो किसी कीमत से बड़ा है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ हफ्तों बाद मां को छुट्टी मिल गई। वो अपने पैरों पर चल रही थी, थोड़ी धीमी लेकिन मजबूत। नया घर छोटा था लेकिन पक्का। छत से पानी नहीं टपकता था, दीवारें हिलती नहीं थीं। मां ने अंदर कदम रखा और रो पड़ी। ये सपना है क्या? उसने पूछा। राघव मुस्कुराया। नहीं मां, यह आपकी हिम्मत है। राघव ने कूड़ा बीनना छोड़ दिया। अब वो एक बढ़ई के यहाँ काम सीखने लगा। लकड़ी काटना, औजार पकड़ना, पसीना बहाना। काम छोटा था लेकिन आत्मसम्मान से भरा। गांव के लोग बदलने लगे थे। जो पहले नजरें फेर लेते थे, अब नाम लेकर बुलाते थे। लेकिन सब खुश नहीं थे। एक दोपहर राघव काम से लौट रहा था, तभी रास्ते में वही पुराने चेहरे दिखे। उसके साथ कभी कूड़ा बीनने वाले लड़के। अरे राघव, एक बोला। अब तो साहब बन गया है, दूसरा हंसा। 10 करोड़ जीत लिए, अब हमें पहचानने में शर्माती है। राघव को बुरा लगा, लेकिन गुस्सा नहीं आया। मैं आज भी वहीं हूं, उसने शांत आवाज में कहा। लेकिन बातें यहीं खत्म नहीं हुईं। कुछ लोग कहने लगे, किस्मत है जीत गया, बच्चा था, दया मिल गई। ये बातें राघव तक पहुंची। मां ने भी सुनी। एक दिन मां बोली, लोगों की बात दिल पर मत लेना। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। उसने बैल को काबू किया था, लेकिन लोगों की सोच को नहीं। और तभी गांव में फिर हलचल मच गई। दूसरे गांव से एक जंगली बैल भागकर आ गया था। खेत उजड़ रहे थे, लोग डर गए थे। पंचायत बैठी। किसी ने कहा, राघव कर सकता है। किसी ने ताना मारा, एक बार किस्मत थी। राघव चुप था। मां ने उसकी तरफ देखा। मत जा बेटा। राघव ने मां का हाथ पकड़ा। अगर मैं नहीं गया, वो बोला, तो लोग हमेशा यही कहेंगे। अगली सुबह वो खेतों की तरफ निकल पड़ा। इस बार कोई इनाम नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ डर था। और यही डर अब उसकी असली परीक्षा लेने वाला था। सुबह की हवा में अजीब सा सन्नाटा था। खेतों की तरफ जाते रास्ते पर लोग खड़े थे, लेकिन कोई ढोल नहीं, कोई लाउडस्पीकर नहीं, बस डर था।
जंगली बैल सच में खतरनाक था। शरीर पर पुराने जख्म थे, आंखें लाल, जैसे इंसानों से नफरत हो। किसानों की फसल तबाह हो चुकी थी। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा। आज उसके कंधे पर न बोरी थी न लोहे की टोटी, बस अनुभव था और धैर्य। कुछ लोग फुसफुसाए, अगर कुछ हो गया तो इस बार कोई बचाने नहीं आएगा। राघव ने सुना लेकिन रुका नहीं। उसने बैल की आंखों में सीधी नजर नहीं डाली। फिर वही सीख। वो जमीन पर बैठ गया। ये देख लोग चौंक गए। ये क्या कर रहा है? किसी ने कहा। बैल रुका। उसने पहले कभी किसी इंसान को डराए बिना बैठते नहीं देखा था। राघव धीरे धीरे आगे खिसका। हवा के साथ अपनी गंध उसे महसूस कराने लगा। समय लग रहा था, बहुत समय। पसीना बह रहा था, लेकिन राघव नहीं हिला। अचानक बैल ने झपट्टा मारा। लोग चीख पड़े, लेकिन राघव पीछे नहीं हटा। उसने इस बार पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ रास्ता बदलता गया। बैल को खेत से बाहर जंगल की तरफ मोड़ता रहा। घंटे लग गए। धूप सिर के ऊपर आ गई। आखिरकार बैल रुक गया। वो जंगल की सीमा पर था, थका हुआ, हारा हुआ नहीं। राघव वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद बैल पलटा और जंगल में चला गया। कोई तालियां नहीं थी, कोई नारा नहीं, बस सन्नाटा। फिर एक बूढ़ा किसान आगे आया। उसने राघव के पैर छू लिए। बेटा, वो बोला, आज तूने हमारी रोजी बचा ली। राघव की आंखें भर आईं। जब वो गांव लौटा, लोग चुप थे। अब कोई सवाल नहीं था। मां दरवाजे पर खड़ी थी। राघव को देखते ही उसने उसे गले लगा लिया। अब तू सिर्फ किस्मत नहीं, मां बोली, हिम्मत है। राघव ने आसमान की तरफ देखा। वो समझ गया था, असल जीत वो होती है जिसमें कुछ पाने से पहले सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। अब गांव उसे जान चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि असली पहचान अब बननी शुरू हुई थी। जंगली बैल वाली घटना के बाद गांव में कुछ बदल गया था। अब जब राघव रास्ते से गुजरता, लोग नजरें नहीं चुराते थे। कोई राम राम कह देता, कोई हल्की मुस्कान दे देता। ये इज्जत अचानक नहीं आई थी, ये बिना शोर के धीरे धीरे बनी थी। राघव अब बढ़ई के काम में पूरी तरह रम चुका था। लकड़ी की खुशबू उसे अपनी लगने लगी थी। दरवाजे, खिड़कियों के फ्रेम, हर चीज में वो दिल लगाता था। मालिक अक्सर कहता, इस लड़के के हाथ में सच्चाई है। मां की तबीयत अब काफी बेहतर थी। वो सुबह खुद झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती। राघव जब उसे काम करते देखता तो मन ही मन जीत जाता। एक शाम मां ने कहा, बेटा, घर तो मिल गया, अब पढ़ाई का क्या? राघव चुप हो गया। पढ़ाई? उसने कभी ये सपना अपने लिए नहीं देखा था। देर नहीं हुई है, मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। सीखना कभी बेकार नहीं जाता। अगले हफ्ते राघव गांव के स्कूल पहुंचा। हेडमास्टर ने पहले हैरानी से देखा, फिर सम्मान से। अगर पढ़ना चाहता है, उन्होंने कहा, तो रास्ता जरूर निकलेगा। अब राघव का दिन बदल गया। सुबह काम, शाम पढ़ाई, रात मां के साथ। थकता जरूर था, लेकिन खुश था। कुछ लोग अब भी ताना मारते, बैल वाला हीरो अब किताब उठाएगा। राघव सुनकर मुस्कुरा देता। उसने सीख लिया था, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ महीनों बाद वही अमीर मालिक फिर आया। इस बार बिना शोर, बिना ऐलान। राघव के घर बैठकर चाय पी। तूने पैसे नहीं बिगाड़े, उसने कहा, इसलिए एक बात पूछने आया हूं। वो चाहता था कि राघव जानवरों को संभालने की सही ट्रेनिंग ले, तमाशा नहीं, जिम्मेदारी के साथ। राघव ने मां की तरफ देखा। मां ने हल्का सा सिर हिलाया। अगर इससे किसी को नुकसान ना हो, राघव बोला, तो मैं तैयार हूं। उस रात राघव देर तक जागता रहा, छत को देखता रहा। उसे लगा, जिंदगी अब सवाल नहीं, मौका पूछ रही है। समय अब उससे भागता नहीं था, उसके साथ चलता था। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कहीं बैल बेकाबू होता, कहीं गाय डर से किसी को पास न आने देती। राघव जाता, शांत रहता, बिना मारे, बिना डराए। लोग उसे अब कूड़ा बिनने वाला नहीं कहते थे, वो कहते थे, वो लड़का जो बिना मारे काबू करता है। एक दिन स्कूल में उसका नाम मंच से बुलाया गया। पहली बार वो मंच पर चढ़ा। पैर कांप रहे थे,
फिर उसने नीचे देखा, माँ पहली पंक्ति में बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। उसी पल राघव समझ गया, वो 10 करोड़ उसी दिन जीत गया था जब माँ की आंखों में डर की जगह भरोसा लौटा था। रात को छत पर लेटा वो आसमान के तारे देख रहा था, वही तारे जो झुग्गी की छत से भी दिखते थे, लेकिन नजर बदल चुकी थी। मैं कूड़ा बिनने वाला था, उसने मन ही मन कहा। इसमें शर्म नहीं, लेकिन अगर मैं वहीं रुक जाता तो वही मेरी हार होती। राघव की कहानी कहीं लिखी नहीं गई, कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई अखबार की सुर्खी नहीं, लेकिन जब भी कोई कमजोर बच्चा डर के सामने खड़ा होता है तो उसकी कहानी अपने आप राघव जैसी हो जाती है। और यही थी उसकी असली जीत, 10 करोड़ से भी बड़ी, हमेशा के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।